हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HC GK पॉइंट में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हम इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। जीके यानी कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान महज जानकारी नहीं है, हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाता है और साथ ही विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ जीवन के कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। तभी तो हम लेकर आते हैं आपके लिए जीके के सवाल। आप आगामी जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी मदद कर सके, आपके व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसद। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जवाब दीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संसद नियुक्त करती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत के किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर गेहूं की पैदावार यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। वैसे पंजाब में चावल, गन्ना, फल और सब्जियाँ भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए तब भी आपको जवाब पंजाब ही देना है। देश का अन्न भंडार कौन सा राज्य है? भारत की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब पंजाब ही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, धौलगिरी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और साथ ही यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी है ही, लेकिन विश्व में भी तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? वो कौन सा वर्ष था जब भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? 1970, 1972, 1980, 1975। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 1975 यानी कि 1975। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था और यह तारीख भारत के अंतरिक्ष में छलांग लगाने की ऐतिहासिक तारीख थी। यानी कि 1975 को भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया था। प्रश्न है, किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? हाथी, दरियाई घोड़ा, लकड़बग्गा या फिर भेड़िया? तो इसका जवाब होगा दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा को गुलाबी रंग का पसीना आता है, जो पूरे दिन पानी में रहते हैं और 30 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। इनकी स्किन में एक खास ग्लैंड होता है
जिससे कभी कभी हिप्पो गुलाबी लाल रंग का तेलीय तरल पदार्थ निकलता है। इसे ब्लड स्वेट या आम भाषा में पिंक स्वेट यानी कि गुलाबी रंग का पसीना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा अशोक। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक महान और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। प्रश्न है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? ये प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और सबको मालूम होना चाहिए, चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों। मैंने कहा ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जानकारी होने से व्यक्तित्व का विकास भी होता है। तो हमारे सामने ऑप्शन है चींटी, मछली, सांप, कुत्ता। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा चींटी। चींटी ही वह जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? ये प्रश्न भी एक अवेयरनेस वाला है। इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो अच्छा है, जिससे कि वो इसके बारे में सचेत रहें कि कौन सा पेड़ ऑक्सीजन देता है तो किसकी केयर करनी है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? नीम, आम, पीपल या फिर जामुन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा पीपल। सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? कानपुर में है, बेंगलुरु में है, नई दिल्ली में है या फिर चेन्नई में है? तो इसका करेक्ट आंसर चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। थोड़ा डिटेल बताना चाहेंगे। अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में स्थित ये विशाल चिड़ियाघर है, जिसे बंडालूर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसे बंडालूर चिड़ियाघर भी कहते हैं। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि बंडालूर चिड़ियाघर भारत के में कहाँ स्थित है, तो आप जवाब दे सकते हैं चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये चेन्नई में, जो वंडालूर के नाम से भी जाना जाता है। अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो चेन्नई में स्थित है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी होगी और इसमें लिए गए सारे सवाल आपको बेहद पसंद आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और चैनल को वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।